बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल हिकमत के प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाने आली शान मौला कायनात साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मुमिनीन हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते हैं कि हम अहले बैत वो नुक्ता इतदाल हैं कि जो पीछे रह जाते हैं उनको आगे बढ़ के मिलना पड़ता है, और जो आगे निकल जाते हैं उनको पलट के मिलना पड़ता है। हज़रात मोहतरम, आज की मेरी वीडियो बहुत अहम वीडियो है। आप अहबाब में से ही ज़्यादातर दोस्तों ने इस बात पे इसरार किया कि एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जाए, वो मालूमात वहाँ पहुँचाई जाएं कि जिनकी हर घर में ज़रूरत है, हर फर्द को ज़रूरत है। तो इस सिलसिला में मैंने चाहा कि अस्माए बारी ताला, अस्माउल हुस्ना के मुतल्लिक हर एक नाम की अलग अलग सिलसिलावार वीडियोस बनाई जाएं। नाम के मानी, उस नाम की आदात, पढ़ने के फ़ायदे, किस टाइम पे पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए, कितनी तादाद में पढ़ना चाहिए। ये वो सारे सवालात हैं कि जो हम सबके ज़हनों में, दिमागों में उभरते हैं। मैंने चाहा कि इस तरह का सिलसिला कायम किया जाए कि जो तरतीब के साथ अस्माए हुस्ना के बारे में आप अहबाब को आगाह किया जाए। इसके साथ साथ एक इंतहाई अहम चीज़ है, वो है इस्म आज़म। इस्म आज़म क्या है? हर इंसान इस्म आज़म को अपनी नाम के मुताबिक कैसे तलाश कर सकता है? इस्म आज़म हर नाम के साथ किस तरह से वो ताल्लुक़ रखता है, इस हकीकत से भी आप लोगों को आगाह किया जाएगा। मसलन एक आदमी है, एक फ़र्द है, उसका नाम है अब्दुल अहद। तो अब्दुल अहद का इस्म आज़म क्या होगा? उसको वो कितनी तादाद में पढ़ेगा, किस तरह से उसको फ़ायदा हासिल होगा, ये सारी चीज़ें हैं नाज़रीन। अस्माए बारी ताला एक ऐसी नायाब चीज़ें हैं हमारे पास, नायाब अस्मा है हमारे पास, कि अगर एक एक लफ्ज़ को ही पढ़ लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी के तमाम वज़ाइफ उसी में से हैं। वही वजीफा जिंदगी के लिए काफी है। जितने मर्जी वज़ाइफ कर लो, जब तक उनमें खुलूस नहीं होगा, जब तक हमारी नीयत पुख्ता नहीं होगी, जो हम पढ़ रहे हैं उस पर कामल यकीन नहीं होगा, उसको प्रॉपर अंदाज के साथ हम नहीं पढ़ेंगे, तो फिर जो मर्जी पढ़ लें वो फायदा नहीं देगा। देखिए ना, वो मेरे सुल्तान बाहू सरकार फरमाते हैं, अलिफ अला चंबे दी बूटी मन मुर्शद विच लाई हो। तो हजरात मोहतरम, लफ्ज तो एक अलिफ ही काफी होता है। अल्लफ को भी कैसे पढ़ा जाए? अब अल्लफ अगर देखेंगे तो अल्लफ में भी 3 हरफ है, अलिफ, लाम और फे, फिर बनता है अलिफ। तो जब अलिफ सुल्तान बाहू को उनके मुर्शद ने अता किया तो फिर कायनात में बाहू बाहू हुआ। सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में भी नहीं, पूरी दुनिया में बाहू बाहू हुआ। अब ये भी हजरत मोहतरम 2 बाहू, हु भी उस अस्माए बारी ताला में से है, और बाहू हजरत मोहतरम ये
ایک بڑا وسیع موضوع ہے. انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اس پہ صریحاً گفتگو ہوگی. ہر اسم کے بارے میں جو کچھ میں جان سکا آج تک، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ وہ آپ تک پہنچانے کا میں پابند ہوں، ضرور پہنچاؤں گا. میری ویڈیوز کو آپ تسلسل کے ساتھ اگر دیکھتے رہیں گے تو آپ کو پوری اسماء باری تعالیٰ کی ڈکشنری آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس سلسلہ کو پسند کریں گے. میں اسم اعظم کے بارے میں بھی بتاؤں گا. اسم اعظم ہر اسم کا اسم کیسے نکالا جاتا ہے وہ بھی بتاؤں گا. ہر نام کا اسم اعظم کیسے نکلتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے، وہ ساری کی ساری باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی، بشرطے کہ آپ اس کو تسلسل کے ساتھ دیکھتے رہے. تو انشاءاللہ آپ کو ایک بہت وسیع نالج یہاں سے حاصل ہوگا. تو میری حتی الامکان کوشش ہوگی کہ اس میں ناغہ بھی نہ ہو اور اس سلسلے کو قائم و دائم رکھا جائے. تو آپ احباب کا بھی تعاون رہے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو اسی کے ساتھ میں آپ تمام احباب سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.